शादी के बाद महिलाएं ये सारी बातें किसी से ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महिलाओं के बारे में ही क्यों सवाल किए जाते कि महिलाएं ही एक जगह से दूसरे जगह तक बातें को फैलाती है। बात तो कहीं ना कहीं सत्य भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम महिलाओं में ऐसी ताकत होती है कि दूसरों के आंसू या खुद के आंसू में हम लोग बह जाते हैं। ये होता है, हम लोग करते हैं। तो आज की वीडियो इसी बात पर कि हमें शादी के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की स्वागत करती हूँ। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और ये छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को बेहतर बनाते रहो। अब बात आई कि शादी के बाद किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्या होता है, शादी करके जब भी लड़कियां दूसरे घर में जाती है तो स्वाभाविक है ना कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, तो बदलाव संभव है। बदलाव तो होगा ही, क्योंकि हमारे अगर भाई बहन रहते हैं उनके नेचर में बदलाव होता है, तो घर में बदलाव होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये स्वाभाविक है। हमारे खुद के घर में हमारे चाची की व्यवहार कुछ अलग है, चाचा के कुछ अलग है। चाची को छोड़ दो कि दूसरे घर से आई है, लेकिन हमारे चाचा को देखोगे, हमारे पापा को देखोगे तो दोनों में बहुत अंतर होगी। हो सकता है कोई बात उनकी अच्छी लगे, कोई बात आपके अपने पापा की अच्छी लगे, कोई बात इनकी बुरी लगे। इस तरह की बातें होती है, ये आम बात है, इनको बहुत ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी मम्मी को फोन पे सारी बातें, घर की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी बातें बताते हैं। आपको पता है इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। हो सकता है आप ऐसी बातें उन्हें बता के भूल भी जाती हो, क्योंकि घर में होता है, नोक झोंक होती है, कुछ बातें होती है, कुछ बातें के बाद फिर लोग हंसी मजाक का माहौल होता है, सारी बातें खत्म हो जाती है। लेकिन माँ को चिंता होती है कि मेरी बेटी पता नहीं किस तरह से रहती है। और कहीं ऐसा भी होता है, कुछ माँ ऐसी भी होती है जो अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर देती है, अपने हिसाब से उसे जीना शुरू कर देती है। आपको पता है, जब मायके के रिमोट से ससुराल का घर चलेगा तो क्या होगा, उस ससुराल का पतन होना बहुत जल्दी तय है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपका घर है। आप सोच के देखो, अगर आपको दिक्कत होगी तो माँ बाप आपको अपने घर में नहीं रखेंगे, ये सही है। ये मतलब सही क्या मैं बोलूँ, ये सत्य है, नहीं रखते हैं। अगर रखते तो शादी क्यों करते। तो आप इस घर को क्यों नहीं अपना लेती, जो कि आपका सही मायने में आपका अपना घर है। माता पिता है, मैं माता पिता को बुरी भी नहीं कहती हूँ, लेकिन वो आपके बोझ को अब नहीं ढो सकते। इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातों को प्लीज ना बताएं, ज्यादा अच्छा रहेगा और आप भी खुश रहोगे और वहां के लोग भी खुश रहेंगे। अब बात आती है दूसरी बात, क्या है, हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी की बात क्या करते हैं, अपने इन लॉज के बारे में, अपनी सास के बारे में, मेरी सास झगड़ा करी है ससुर जी से, या मेरे ननद ऐसी है, उसका बॉयफ्रेंड है, फलना है। क्यों करते हो ये सब? आपने तो बोल दिया, बात खत्म, आप भूल भी गए होंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम बोलते बोलते गप्पे मारने में बहुत सारी चीजें बोल के भूल जाते, लेकिन वो नहीं भूलती। उनके भी कोई दोस्त होंगे। आप भले कह दो कि आप तुम किसी से शेयर मत करना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन क्या पता दोस्तों के भी तो दोस्त होते हैं, वो उससे कहे और वो दोस्त कहीं आपके आसपास के ही निकल जाए, आपके खुद के घर के ही कोई निकल जाए, तो क्या होगा। आपकी सारी जो बात आपने उसे बताई है वो तो उसे पता चलेगी ही चलेगी, और आपकी थूथू थूथू तो होना है, क्योंकि सभी लोग मजे लेने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आपको समझाएगा कि बेटा ऐसा मत किया करो। तुमने उसे बताया तो वो मुझे बताई, हो सकता है ये आगे भी किसी के घर में जाएगा। ऐसा किसी कोई नहीं करता है, कोई कोई करते होंगे, मैं ये भी नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत कम। तो इससे क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप तो मजाक में, आप हंसी में, या आप अपने इंजॉय के लिए सारी चीजें बताएं, लेकिन ये चीज तो घूम फिर के आपके ऊपर आने वाली है ना, कि आपकी ननद है तो आपको देखना चाहिए। वो आपकी ननद नहीं, आपकी बहन है। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि मायके में जो चीज हमें करने के लिए आजादी नहीं होती है, ससुराल में हम वो सभी चीजें कर पाते हैं, जवाबदेही ले पाते और सही ढंग से किसी घर को अच्छे तरीके से चला पाते। तो आप इस सोच से चलिए ना कि ये मुझे करना है और इसे मैं ठीक करके रहूंगी। जो भी है, जैसे भी है, बैठ के इसे किया जाए। दूसरे को बताने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग लापरवाह हो, ऐसे मत किया करो, ये बहुत गलत बात है। अब तीसरी बात है, पड़ोसी या कुलीग।
ऑफिस के जितने भी स्टाफ होते हैं, कुछ लेडीज दोस्त भी होती है, वो थोड़ा सा देख ली, क्या बात है आज तो बहुत उदास हो, आज खाना नहीं खाया, तबीयत ठीक है, बस अपने दुख की पोटली खोल दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पति पत्नी के बीच क्या बातें होती है, हम महिलाएं ये भी आप भी शेयर कर देते हैं। मैं सही बता रही हूँ, हम महिलाएं इतनी मतलब क्या बोले, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातें आप क्यों किसी के साथ शेयर करते हो, वो आपके अंदर की बातें हैं, उसे बाहर खोलने के से आपका ही नुकसान है। आप बोलोगे, वो दूसरों तक ये बातें जाएंगी और आपके जाने अनजाने नहीं रहने से वो बातें आपके सामने आएगी। लोग आपको शक की निगाहों से देखना शुरू करेंगे कि क्या हो रहा है, अरे अब आगे क्या हुआ इसकी जिंदगी में, इसे बच्चे नहीं चाहिए थे, फिर से बच्चे हो रहे। अरे भैया, मेरी जिंदगी है, कोई मजाक थोड़ी है, लेकिन मजाक हमने खुद बनाया है। इस चीजों को आपको समझना होगा। जो काम हम कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं, वो यही सब काम है। आपने तो बोल दिया, बाद में सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आने ही आने हैं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, सारी बातों का पे मतलब एक पहाड़ बना के रखते हैं और बाद में हम ही ठीक करते, कोई दूसरा ठीक नहीं करता है। और वो मजाक इतना बड़ा बन जाता है कि हमें लोग शक की निगाहों से ही नहीं देखते, हमें भी अपने आप पर बहुत बुरा लगता है। तो ये सभी चीजें बिल्कुल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब आई आखिरी बात, आखिरी तो नहीं कहूंगी, दो बात और मैं कहूंगी। एक बात तो सबसे पहले मैं ये भी कहूंगी कि आप अपनी सासू माँ से अपने घर की शिकायत बिल्कुल ना करें। आप उनको अपना बनाने के लिए अपने घर की सारी बातें रखते रहो, मेरे भाई इतने खत्म, मेरे पिताजी ऐसे करती हैं, मेरी माँ से झगड़ा। आप तो सारी बातें उन्हें बता दिए, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये आप उसे उन्हें नहीं समझा सकते, नहीं बतला सकते। बाद में हम यही रायता समेटने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और जब भी हमारे परिवार वाले आते हैं तो वो उन्हें सकी निगाहों से देखते, जब वो खुश होकर बात करते तो उन्हें ये लगता है कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं। तो ऐसी भी गलती ना करें। और रिवाज को लेके तो बहुत सारी महिलाएं बहस करती है, मेरे यहाँ तो ये होता है, मेरे यहाँ तो इस तो कोई भी फेस्टिवल होता है तो ये होता है। अरे भैया, हर जगह का अलग अलग रिवाज है, आप इस चीज़ों को क्यों नहीं समझती। भैया मैं बोली, पर मैं दीदी बोलना चाहती हूँ। हर जगह की अलग अलग रिवाज है, इस रिवाज में मत पड़ो। वहाँ की जो भी रिवाज है, कुछ अच्छी लग रही हो तो आप उससे भी कर सकते हो, और यहाँ की भी कुछ अच्छी रिवाजें हो तो आप बता भी सकते हो। ये एक अच्छी बात है, उसे मनाना चाहिए, उसे समझना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग उसे ही ढकोसला बना देते, बहुत बड़ा बना देते हैं, और इस वजह से कलह होते रहती है। या छोटी छोटी बातों से अपनी सासू माता से तुनक कर जवाब देना, मतलब अजीब तरह से व्यवहार करना, ये भी गलत है। अब आपके पिता घर के बर्तन मांज रहे हो और ससुराल में आपके ससुर नहीं मांज रहे हो, तो ये उन दोनों की गलती नहीं है, वो वहाँ के समाज की, वहाँ के संस्कार की गलती है। तो इसमें आप हस्तक्षेप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा, आप अपने घर की बुराइयां भी कर रही हो और इस घर की तो बेइज्जती कर रही हैं। तो इस तरह से आप बिल्कुल ना करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, अपने पति की तुलना दूसरों से करने, मेरे जीजा जी ऐसे हैं, मेरे दोस्त के हस्बैंड ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे क्या कर रहे हो आप अगर वैसे हो तो आपके पति भी तुलना कर सकते हैं किसी लड़की के साथ आपकी। तो ये चीजें सोच समझ कर करें। आपको जैसा मिला वो आपके कर्म का फल है और आप उसे बेहतर भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि तुलना करते करते इतने दूर हो जाओ कि वही आपको उठा के फेंक दे। तो ऐसी गलती तो प्लीज गलती से भी मत करना। अगर आपको लगता है, देखो जीवन में उतार चढ़ाव तो आने हैं, आज आपके हस्बैंड नहीं घुमा रहे हैं, कल समय बदलेगा। हमने बहुतों को ऐसा देखा है कि शुरू शुरू में एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और लड़कियां क्या करती, ख्वाब देखती है कि मुझे ऐसा होना ही चाहिए, मुझे ऐसा मिलना ही चाहिए। अरे भाई, आप आए हो दूसरे घर से, पहले तो एडजस्ट कर लो, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। आपको कैसे पता होगा किस लड़की की क्या क्वालिटी है। आप घूमने पे ध्यान दे रहे हो, खाने पे ध्यान दे रहे हो सकता है इसके अंदर और भी बहुत सारी खूबसूरती होगी जो आप देखना ही नहीं चाहते। आपको वो साथ देना चाहता है, घूमने में ही साथ मिलती है, बिल्कुल नहीं। अच्छी अच्छी बातें करने से, हमारे अंदर हमारे सपनों को उजागर करना सबसे बड़ा साथ होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए ही अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और शादी हो जाने के बाद एक जवाबदेही भी मिलती है, उसे भी हमें ही निभाना है। इन चीज़ों को भी समझें
और जो भी मैंने बताया है उन सभी बातों पर जरूर गौर करें। इन सभी बातों को किसी के पास ना शेयर करें। और आपका कहना होगा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम तो बैठे रहेंगे, मन में बात घुटती रहेगी तो हमारा दम टूट जाएगा। ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो बंद कमरे में खुद से बात करो, डायरी लिखो, कुछ भी करो, लेकिन दूसरों के सामने नहीं बोलना है। चलिए, बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिन्हें भी ये वीडियो की जरूरत है उन्हें प्लीज जरूर शेयर करें और उनके भविष्य को अच्छा बनाएं। कुछ आवाज़ें मेरे पीछे से आ रही होगी, प्लीज़ आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो कभी कचरा वाला की गाड़ी की आवाज़ आती है, कभी कुछ, लेकिन मैं अपने काम को बीच में नहीं रोक सकती। अगर हमारी आवाज़ बुलंद होगी और आपको सुनने की ललक होगी तो ये सभी चीज़ें पीछे रह जाएगी। चलिए, बाय।